आइए फिर कंटिन्यू करते हैं फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक का। क्वेश्चन 1 लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 3x² माइनस ट्वाइस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको क्या करना है? फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो पहले क्या बताया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, रफ में कर लेंगे तो क्या आएगा 3 2 जा 6x²। 6² को ऐसा ब्रेक कीजिए कि ट्वाइस रूट 6x आ जाए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर। तो काम करते हैं, रूट 6 इंटू रूट 6x² लिख सकते थे, तो रूट 6x इंटू रूट 6x भी लिख सकते थे, सॉरी रूट 6x इंटू रूट 6x भी लिख सकते थे। रही बात यहाँ माइनस की साइन है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ऐड करने पर ये दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो ट्वाइस रूट 6x हो जाएगा। यानी इस फॉर्मेट पे हमको मिडिल टर्म को ब्रेक करना होगा। तो क्या करते हैं, 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, रूट 6 को लिख सकते थे रूट 3 इंटू रूट 2 और 3 को लिख सकते थे रूट 3 इंटू रूट 3। मीन्स इस दोनों में क्या कॉमन है, रूट 3। तो यहां क्या बचता है, रूट 2 और यहां क्या बचता है, रूट 3। तो इस दोनों में से कॉमन ले लेते हैं क्या, रूट 3x। तो यहां क्या बचेगा, रूट 3x और यहां क्या बचेगा, रूट 2। अब इस दोनों में आते हैं, फिर देखते हैं क्या, इस दोनों में रूट 2 कॉमन है। इस दोनों में देखते हैं रूट 6 में लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2 और 2 को भी लिख सकते थे क्या, रूट 2 इंटू रूट 2। तो दोनों में क्या कॉमन है, रूट 2। तो क्या करते हैं, माइनस रूट 2 कॉमन ले लेते हैं। तो जो माइनस रूट 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, रूट 3x। क्योंकि माइनस जो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, अब प्लस वाला माइनस में। 2 में से रूट 2 कॉमन लेंगे, रूट 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, रूट 2। माइनस क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको इरेज कर देते हैं, ये रफ में था। ध्यान से देखेंगे ये दोनों स्टेप में, या सॉरी दोनों टर्म में रूट 3x माइनस रूट 2, रूट 3x माइनस रूट 2 कॉमन है। अगर ये कॉमन नहीं हुआ तो हम समझेंगे कि हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किया है। तो क्या करते हैं, मैं कॉमन ले लेता हूं रूट 3x माइनस रूट 2। तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा रूट 3x, यहां बचेगा माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। एक बार लेते हैं रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, एक बार लेते हैं रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रूट 3x इक्वल टू रूट 2। तो x इक्वल टू रूट 2 बाई रूट 3, या इसको लिख सकते हैं 2 बाई 3। ये x का एक वैल्यू हुआ। और यहां पे क्या लिख सकते थे, रूट 3x इक्वल टू रूट 2। यहां भी x इक्वल टू होता क्या, इसको भी लिखते रूट 2 बाई रूट 3, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 बाई 3। यानी दोनों का वैल्यू क्या आएगा, x का सेम आएगा क्या, 2 बाई रूट 3 होल रूट 2 बाई 3 होल रूट 2 बाई 3। ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट हुआ। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी। ये कह रहा है रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैंने क्या बताया, पहले इसको और इसको यानी कोएफिशिएंट x² को टर्म को और कांस्टेंट वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आएगा, रूट 2 इंटू 5 रूट 2 मल्टीप्लाई करते क्या आएगा 10। x था ये भी क्या हो जाएगा 10x²। 10x² कैसा लिखो कि 7 हो जाए, 5x इंटू 2x ऐड करेंगे तो 7x। तो क्या लिख सकते हैं, रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। कोई डाउट नहीं। अब इस दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है x को छोड़कर। तो मैंने क्या किया, x कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया।
तो यहाँ क्या बचेगा, √2 और यहाँ 5 प्लस इस दोनों में 2 में √2 होता है, 2 में भी बार बार बता रहा हूँ मैं कि 2 को लिख सकते हैं √2, इसमें √2 कॉमन है और इसमें भी √2 है, तो मैंने क्या किया, √2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, √2x और यहाँ क्या बचा 5 = 0। ध्यान देखिए, और ये सेम नहीं आया, यहाँ पे x बचेगा। अगर ये सेम नहीं हुआ तो समझिए कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है, ये श्योर रहिएगा। तो यहाँ क्या आया, दोनों टर्म में ये कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं क्या, √2x + 5 कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा √2 = 0। कोई डाउट नहीं। तो क्या करते हैं, √2x + 5 = 0। क्यों, ये भी कंसेप्ट बताए हुए हैं कि x y = 0 मीन्स व्हाट, या तो x = 0 अदरवाइज y = 0। तो यहाँ पे क्या, x + √2 = 0। इस केस में √2x = -5, तो x = -5/√2। यहाँ पे क्या, x = -√2 मीन्स x का वैल्यू क्या आया, एक -5/√2 और एक आया आंसर -√2। कोई डाउट नहीं, चाहे तो इसको रेशनलाइज कर लीजिए, चाहे तो यहाँ छोड़ दीजिए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये था इसका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। a/x - b + b/x - a = 2 करा सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको लिख सकते हैं a/x - b + b/x - a और 2 को लिख सकते हैं 1 + 1, सेटिंग कर रहे हैं। फिर क्या करते हैं, a/x - b -1 को इधर लाते हैं, फिर b/x - a फिर एक 1 को इधर लाते हैं। ये प्रैक्टिस करने से होगा, इस सेटिंग कैसे करना है ये मैटर करता है यहाँ पे। अब यहां देखिएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये सिर्फ इस पार्ट का, ये दोनों टर्म का एलसीएम क्या हो जाएगा, x - b, a -1 से करेंगे तो x - b प्लस इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, x - a और b - x - a। माइनस सामने है इसके कोएफिशिएंट में, तो इसलिए क्या करते हैं, ब्रैकेट का यूज करते हैं, = 0। फिर क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a - x + b/x - b। यहां क्या, b - x + a/x - a = 0। कोई डाउट नहीं। अब यहां ध्यान दें, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस b, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, यही की है। इसके न्यूमरेटर को ध्यान से देखिए, a + b - x, a + b - x, यानी ये न्यूमरेटर दोनों का क्या है, सेम है। कैसे, यहां देखिए a + b - 4 या a - b - 4 + b, क्या फर्क पड़ता है, दोनों सेम ही है। 5 + 3 - 2 या 5 - 3 + 2, सॉरी 5 - 2 + 3, रिजल्ट निकालिए। इधर उधर कर दिए हैं लेकिन टर्म क्या है, सेम ही है, सेम डाटा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 5 + 3 8, 8 - 2 6 और 5 + 3 8, 8 - 2 6, मतलब क्या होता है, ये सेम है, वही काम कर रहे हैं। +a + b - x, +a + b - x, दोनों सेम है, कॉमन ले लेते हैं क्या, a + b - x। इसको लिख सकते थे दोनों को, इसको भी लिख सकते थे +b - x, इसको भी लिख सकते थे, कॉमन ले लिए। तो यहां क्या बचेगा, 1/x - b, और यहां क्या बचा, 1/x - a = 0। कोई डाउट नहीं। अब यहां देखते हैं नेक्स्ट, a + b - x, a + b - x, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, x - a × x - b, यहां पे क्या, x - a + x - b = 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 0। तो मेरे पास क्या आएगा,
ए प्लस बी माइनस एक्स, एक्स प्लस एक्स 2x माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए x बाई वाई इक्वल टू 0 हो तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, y 0 जा 0। ठीक उसी तरह से x माइनस ए टू एक्स माइनस बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 से तो ये क्या हो जाएगा 0। कोई डाउट नहीं। तो ऑलरेडी ये वन टर्म में आ गया। तब क्या कर सकते हैं, अब लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक बार क्या 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। इस केस में क्या हो जाएगा x इक्वल टू ए प्लस बी। यहां क्या लिख सकते थे 2x इक्वल टू ए प्लस बी, तो x इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। ये x का वैल्यू हुआ और एक दूसरा x का वैल्यू, यानी दो वैल्यू होगा हम लोग के पास, एक a प्लस बी और दूसरा a प्लस बी बाई 2। सही है। इसी के साथ चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। a बाई ए एक्स माइनस 1 प्लस बी बाई बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू ए प्लस बी। इसको भी सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहला क्या करेंगे, a बाई ए एक्स माइनस 1 प्लस बी बाई बी एक्स माइनस 1, इसको एक काम करते हैं, जो ए वाले टर्म है इसको बी को लाते हैं उसके साथ, तो बी साइड आएगा तो क्या होगा माइनस बी। सही है। प्लस ध्यान से देखिए बी को इसके साथ लाए तो माइनस बी, फिर बी बाई बी एक्स माइनस 1 है, ए को इसके साथ लाए ए इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा यहां ए को साथ बी को लाना है, बी के साथ ए को लाना, अपोजिट करना है। अब वही काम करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में किए, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा ए एक्स माइनस 1, यहां क्या ए माइनस बी इंटू ए एक्स माइनस 1 प्लस इसका क्या बी एक्स माइनस 1, इसका बी माइनस ए इंटू बी एक्स माइनस 1। कोई डाउट नहीं। एलसीएम लिए है सिंपली इक्वल टू 0। अब यहां ध्यान दें, इसको लिख सकते थे ए माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस ए बी एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस बी बाई नीचे क्या है ए एक्स माइनस 1 प्लस यहां भी लिख सकते थे बी माइनस इंटू प्लस माइनस ए बी एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस बी बाई बी एक्स माइनस 1। और यहां ध्यान से देखें इसका भी न्यूमरेटर सेम है ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स। सही है। यहां पे क्या मिस्टेक हुआ, ए बन जा ए माइनस माइनस प्लस, यहां पे भी देखिए ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स। तो काम कर सकते हैं दोनों टर्म में से ये कॉमन लेते हैं, जो कॉमन है उसमें क्या कॉमन है ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है। यहां क्या बच जाएगा 1 बाई ए एक्स माइनस 1, यहां क्या बचा 1 बाई बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। कोई डाउट नहीं। इसका प्रीवियस क्वेश्चन में सेम ऐसा ही था। अब देखिए क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं इसको ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा ए एक्स माइनस 1 इंटू बी एक्स माइनस 1, ए एक्स माइनस 1 इंटू बी एक्स माइनस 1, और यहां बी एक्स माइनस 1 प्लस ए एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। सिर्फ एलसीएम लिए हैं, कोई डाउट नहीं। अब यहां देखिएगा डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 1 बाई ए है इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू ए इंटू 0 0। वही काम यहां करेंगे, क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ये क्रॉस किए 0 तो यहां क्या बचा बी एक्स प्लस ए एक्स, बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस 1 माइनस 2 आई इक्वल टू 0, क्रॉस किए 0। ए वन टर्म में आ गया तो इसको लिख सकते हैं क्या ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स इक्वल टू 0, इसको क्या बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं ए बी एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, इस साइड भेज दिए तो x इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए बी, इसको फिर क्या लिख सकते हैं
ए प्लस बी बाई ए बी, कोई डाउट नहीं। इस दोनों में क्या कॉमन है, एक्स, यहां क्या बचा ए प्लस बी, इस साइड उसको भेज देते हैं, तो एक्स का क्या लिख सकते हैं 2 बाई ए प्लस बी, सॉरी ये है 2 बाई ए प्लस बी, मीन्स व्हाट, एक्स का दो वैल्यू आया, एक आया ए प्लस बी बाई ए बी और एक क्या आया 2 बाई ए प्लस बी। इसमें ध्यान रखने की बातें हैं कि ए वाला जो टर्म है वो बी के साथ लाएंगे, बी वाला टर्म है वो ए के साथ लाएंगे, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सही है, जब भी क्वेश्चन पूछेगा 5 मार्क्स में ही पूछेगा, और नहीं तो बहुत किस्मत खराब हुआ तो 3 मार्क्स में पूछेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स बाई एक्स प्लस 1 प्लस 6। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यही क्वेश्चन आएगा, मैं कह रहा हूं कि इस टाइप का फॉर्मेट का क्वेश्चन और आता है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, उस जिसके पहले जो क्वेश्चन बताए हैं वो वही क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में डाटा चेंज कर सकता है, वहां डाटा नहीं चेंज करेगा, सेम देगा। तो यहां देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये क्या है x बाई एक्स प्लस 1, यहां भी क्या है x बाई एक्स प्लस 1, ये वेरी कर सकता है, यहां पे डाटा भी वेरी कर सकता है। तो अब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x या सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस केस में यहां ध्यान देखिए, ये और ये दोनों सेम है, जब दोनों सेम हो तब क्या करते हैं हम लोग, लेट x बाई एक्स प्लस 1 लेट x बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू मान लेते हैं y, इक्वेशन 1। अब ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, बहुत इजी हो गया। तो इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 3 टू जा 6 और 3 और 2 5, इसको ब्रेक करते हैं, बताया ना फैक्टराइजेशन में 9 पे भी बहुत था। इसको लिख सकते हैं 3x इंटू 2x, x यहाँ वेरिएबल नहीं है, y है, x यहाँ पर क्या y। अब देखिए इसको लिख सकते थे माइनस 3y इंटू माइनस 2y, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 टू जा 6 y इंटू y स्क्वायर, और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 5y, ये आ जाएगा। ऐसा सेटिंग किए कि मिड टर्म आ जाए, तो माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। सही है, ध्यान रखिएगा, कुछ ये रफ करते समय वहां छोड़ मत दीजिएगा, ये रफ को काम हो जाने के बाद इरेज कर दीजिए। अब यहां देखिएगा, दोनों में क्या कॉमन है y, यहां क्या बचा y माइनस 3, इस दोनों में क्या कॉमन है माइनस 2, यहां क्या बचेगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इस दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, y माइनस 3, यहां क्या बचा y माइनस 2 इक्वल टू 0, वन टर्म में आ गया, कोई डाउट नहीं। अब क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं y माइनस 3 इक्वल टू 0 वन टाइम, अनदर टाइम क्या y माइनस 2 इक्वल टू 0, कोई डाउट नहीं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यहां y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, मीन्स y की वैल्यू क्या आया 3 है 2। एग्जाम हॉल में क्या होता है, यही मिस्टेक हो जाता है। क्यों, लोग को लगता है या किसी स्टूडेंट को ये फील होता है कि हाँ मैंने सोल्यूशन कर दिया इसको, लेकिन ये नहीं भूलें कि वैल्यू x का फाइंड करना है, ना कि y का। y तो हम लोगों ने खुद माना है। अब क्या करते हैं, लिखते हैं यहां पे क्या, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे क्या हो जाएगा x बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3, क्रॉस किए तो क्या आएगा x इक्वल टू 3x प्लस 3, तो लिख सकते हैं माइनस 3 इक्वल टू 3x माइनस 6, यानी 2x इक्वल टू माइनस 3, 2x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3 बाई 2, यानी एक x का वैल्यू क्या आया माइनस 3 बाई 2। अब क्या करते हैं फिर, अब करते हैं पुट, स्पेस की कमी है, फिर लिखते हैं क्या, पुट द y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अभी पुट के 3, अब पुट करते हैं 2 इक्वेशन में, तब क्या घटना होगी, तब घटना होगी
वाई स्क्वायर सॉरी एक्स बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई की जब एक बार रख देते हैं क्या 2, 3 वैल्यू आया था वो भी पुट किए, 2 आया उसको भी पुट कर रहे हैं। इस समय क्या होगा x इक्वल टू 2x प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो लिख सकते हैं x इक्वल टू -2 मीन्स क्या लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल हो गया है तो x की वैल्यू -2, इस केस में x की वैल्यू -3/2 मीन्स इस क्वेश्चन का इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, एक आएगा -3/2 और एक आएगा -2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये फैक्टराइजेशन का मेरे अकॉर्डिंग लास्ट होगा। इसके बाद मैं बनाऊंगा आपके लिए क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूला से, उसके बाद जो केस बेस से क्वाड्रेटिक फार्मूला कहें डिस्क्रिमिनेंट का उस पे, देन आफ्टर लैंग्वेज, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। चलिए देखते हैं यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस कंसेप्ट को जानने के लिए कुछ कुछ हमको लॉजिक जानना होगा। क्या a के पावर m उसका पावर n a के पावर mn होता है, जानना होगा। क्या हम लोग जानते होंगे बहुत लोग, इसमें ये 7 क्लास से पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट चैप्टर से। उसके बाद क्या a के पावर m प्लस n a के पावर m इंटू a के पावर n, और फिर क्या a के पावर m इक्वल टू a के पावर n बेस इक्वल हो इफ देन m इक्वल टू n, ये कंडीशनल बेस है। और स्टिक रेसिप्रोकल में क्या m इक्वल टू a n इक्वल टू a, बेस इक्वल तो पावर इक्वल, अब पावर इक्वल देन बेस भी इक्वल इफ देन, ये कंडीशन आपको आइडिया होना चाहिए। इसी लॉजिक पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो लिख सकते हैं इसको 2 के पावर x और उसका पावर 2, a के पावर mn को लिख सकते हैं यहाँ पे इस फॉर्म में, x को यहाँ लिख दिए 2 यहाँ लिख दिए। ऐसा क्यों लिखे, ताकि 2 के पावर x क्या हो जाए क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ जाए। तो 2 के पावर x क्या हो गया x, 2 के पावर x का होल स्क्वायर माइनस 3, यहाँ क्या है 3 इंटू ए के पावर m प्लस n, ए के पावर m प्लस n, ए के पावर m इंटू ए के पावर n। लिख सकते हैं 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 2, किसको इस फॉर्म इस डाटा को, अब प्लस 32 इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां क्या करते हैं लेट 2 के पावर x इक्वल टू मान लेते हैं y, क्या करते हैं 2 के पावर x को मान लेते हैं y, इक्वेशन फर्स्ट, कोई डाउट नहीं। अब देखिए 2 के पावर x को y माने हैं तो क्या हो जाएगा y के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, ये प्रोडक्ट में ही है, और 2 के पावर x को क्या माने हैं y, अब प्लस 32 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। इसको ब्रेक करते हैं 32y स्क्वायर, 32y स्क्वायर को क्या लिख सकते थे 8y इंटू 4y, 8 4 12, 8 4 जा 32y स्क्वायर भी आ जाएगा। यहां माइनस है तो यहां भी दोनों जगह क्या करते हैं हम लोग माइनस लगा देते हैं, क्यों कि -8y -4y ऐड होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोई छेड़छाड़ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4y प्लस 32 इक्वल टू 0, क्या कॉमन है y, तो यहां क्या लिख सकते हैं y माइनस 8, इस दोनों में क्या कॉमन है -4, ये भी क्या हो जाएगा y माइनस 8 इक्वल टू 0, कोई डाउट नहीं। दोनों टर्म में क्या कॉमन है y माइनस 8, यहां क्या बचेगा y माइनस 4 इक्वल टू 0, यहां तो कोई डाउट नहीं। और देखिए आगे में, तो इस प्रोसेस को हटा दें, इसका कोई नीड नहीं है, आपको जानना था कि हाँ क्या होता है। तो अब यहां देखिएगा, यहां लिख सकते हैं y माइनस 8 इक्वल टू 0, 1 क्या होगा, एक बार y माइनस 8 इक्वल टू 0, फिर एक बार y माइनस 4 इक्वल टू 0, और
y माइनस 4 इक्वल टू 0। इस केस में y इक्वल टू क्या हो गया 8 और इस केस में y इक्वल टू क्या हो गया 4। कोई डाउट नहीं। अब क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 2 के पावर x y की जगह 8 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3। अभी बताए थे हम बेस इक्वल हो तो पावर क्या होते हैं इक्वल हो जाते हैं। ये बेस इक्वल हो तो पावर क्या होते हैं इक्वल हो जाते हैं। तो यहां बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा इक्वल, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 3, मीन्स एक वैल्यू निकल गया। यहां पे नहीं छोड़ना है, एग्जाम हॉल में मिस्टेक नहीं करना है। y के वैल्यू नहीं निकाल रहे थे हम लोग का वेरिएबल x है ना कि y तो हम लोगों ने माना है। ठीक है, ये क्लियर है डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिक की लास्ट वाला, ये दोनों। फिर क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू 4 भी तो आया है, y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इस केस में क्या होगा 2 के पावर x इक्वल टू 4, y के क्या रख दिए 4, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। बेस इक्वल तो पावर इक्वल, इस केस में x का वैल्यू क्या आ गया 2, मीन्स एक वैल्यू क्या होगा 3 और दूसरा वैल्यू क्या होगा 2। इसी के साथ फैक्टराइजेशन का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।